हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त द रियलिस्टिक बिजनेस कोच। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम खेती को कैसे प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। बहुत लोग खेती कर रहे हैं, मेरे भाई कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, सब लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट जो कहीं ना कहीं इवन आउट आ रहा है या फिर उनको बहुत पेस्टिसाइड में बहुत सारा खर्चा जा रहा है, अदर चीज़ों में बहुत सारा खर्चा जा रहा है। तो मैंने एक केस स्टडी देखी थी कि महाराष्ट्र में हदगांव तालुके में एक फार्मर है जिनका नाम बलवंत पौड़ है। हाँ, उन्होंने क्या किया था कि उनके खेत के पास ही उनका घर है, ठीक है। घर के पास उनके पास गाय भैंस ऑलरेडी थी। खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो चाहिए कि आपके पास गाय भैंस होनी चाहिए। गाय भैंस ऑलरेडी थी, तो उनसे उन्होंने क्या किया, वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए, ठीक है। डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट के बेड नहीं लगाए, पहले बायोगैस लगाया। आप सोच रहे होंगे कि बायोगैस अगर लगाएंगे तो बहुत महंगा जाएगा। पुराने वाले 1-1.5 लाख के जाते थे, लेकिन अब 10,000 में भी बायोगैस आ रहा है, 8,000 में भी आ रहा है, 15,000 में भी आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो भी गाय का ये गोबर आता था उनको बायोगैस में डाला। उससे क्या हुआ, बायोगैस की स्लरी निकली, वो वर्मी कंपोस्ट के बेड में गई और बायोगैस की जो गैस थी वो उन्होंने घर में सप्लाई दे दी। उनका घर का टेंशन मिट गया। यहाँ पे उनके 3 प्रोडक्ट हो गए। पहला हो गया गाय भैंस का दूध, दूसरा हो गया बायोगैस, तीसरा हो गया वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से वो अलग तरीके से कमाते। जैसे कि पहला हो गया वर्मी कंपोस्ट, पूरी खाद बेच के वो कमाते हैं, जो भी वर्मी कंपोस्ट आता है। दूसरा हो गया वो केंचुए बेचते, 400 रुपये 300 रुपये के जी वो केंचुए बेचते, ठीक है। और तीसरा वर्मी कंपोस्ट से हो गया कि वो वर्मी वॉश बेचते। जो भी किसान भाई जानते हैं कि वर्मी वॉश की क्या अहमियत है, उनको पता होगी, वो बहुत महंगा आता है, ठीक है। ये तो 3 प्रोडक्ट हो गए कि वर्मी वॉश बेचते हैं, वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं, दूध बेचते हैं, ठीक है। और चौथा तो हो गया कि वो गैस, वो तो घर में जा रही है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी अब वर्मी कंपोस्ट बन रहा है वो अपने खेत में डालते हैं। पहली बात तो अपने खेत में डालते हैं, और जो भी बच रहा है उसको ही वो बेचते। इससे क्या हो गया कि उनका वेस्ट कुछ भी नहीं गया। ये पूरा इन्होंने एक इकोसिस्टम बना दिया है। देखो, जैसे कि पहला हो गया मेन गाय भैंस हो गई, तो उसका जो वेस्ट जा रहा है वो उसको ख़राब नहीं होने दे रहे, उसको बायोगैस में डाल रहे। बायोगैस का जो वेस्ट निकल रहा है, जो बायोगैस की स्लरी निकल रही है, वो उसको क्या कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट के बेड में डाल रहे हैं, ठीक है। जो वर्मी कंपोस्ट है वो उसको बेच रहे। जो भी एक्स्ट्रा बच गया है या फिर अगर नहीं बिक रहा, वर्स्ट केस में अगर नहीं भी बिक रहा, तो उसको क्या कर रहे हो, अपने खेत में डाल रहे, जिससे उनकी फसल, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी बढ़िया है। उनके पास ये अमरूद के ये थे, पेड़ थे। उनका एक अमरूद एक 1 kg या हाफ के जी के ऊपर ही, एक अमरूद 1 kg हाफ के जी के ऊपर है। और वो जो लगाते पूरा नेचुरल तरीके से लगाते हैं। इसमें उन्होंने कोई भी फर्टिलाइज़र, अब उनको लगभग 6-7 साल हो गए। 6-7 साल उन्होंने बताया कि कोई भी फर्टिलाइज़र वो खेत में नहीं डालते, फिर भी उनकी फसल नॉर्मली जो फसल रहती है उससे कम से कम 5-6 गुना बेटर आती है। देखो, तो पूरा एक इकोसिस्टम में काम करता है। ये खेती जो है पूरा इकोसिस्टम में काम करते हैं, तभी वो प्रॉफिटेबल गिरेगी, ठीक है। तो यही था दोस्तों कि हम कैसे अपनी खेती को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा जाएगा बायोगैस का, जो कि 15,000 के अंदर आपको पूरा लग जाएगा। और दूसरा वर्मी कंपोस्ट के जो भी आप बेड लगाए उसका एक 10-15 हज़ार रुपये खर्चा पकड़ लीजिए। मोटा मोटी एक 30-35 हज़ार के आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और जिससे आपकी ज़मीन की जो क्वालिटी है वो हर साल बढ़ती जाएगी। एक सिर्फ कंटिन्यू आप 1-2 साल ये मॉडल पे काम कीजिए, आपको 2 साल में 3 साल में ऑटोमेटिक फ़र्क पता चल जाएगा। आप कभी भी ये जो भी रासायनिक फर्टिलाइज़र आते हैं उसके ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे। ये मतलब उसका इतना बेनिफिट है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम खेती को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।